Myself, Professor Surendra Dubey. Once again, I am with you to continue the topic. Earlier, I have completed, that is mathematical physics. Now, I am going to start with a new example of numerical, that is to find the unit vector. Like if we have any vector, then how can we find the unit vector of given that one? किसी दिए गए सदिश के लिए इकाई सदिश का मान ज्ञात करना। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखें, लेट ए इज अ वेक्टर एंड वैल्यू हैविंग आई प्लस 4j प्लस 8k। यदि ए बराबर आई प्लस 4j प्लस 8k है, तब इसका यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकाला जाएगा। तो एक सिंपल से फॉर्मूले के द्वारा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इस तरीके से निकाला जा सकता है, दैट इज ए कैप। ये कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करता है और उसे निम्न फॉर्मूलेशन के द्वारा फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अर्लियर हम मॉड ऑफ एनी वेक्टर लाइक ए वेक्टर पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि किसी वेक्टर का कैप यानी यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकाला जाएगा। सो इफ वी हैव ए वेक्टर, द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इज गिवन आई प्लस 4j प्लस 8k। सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज आई प्लस 4j प्लस 8k अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। As we know that the mod of any vector can be find out by the formula under root ax square plus ay square plus az square. So the value of ax, ay and az from the above equation will be 1, 4 and 8. After solving this, we can get I plus 4j plus 8k upon under root 81. So the unit vector of any vector A will be is equals to 1 upon 9 I plus 4j plus 8k. It is the simple formula to find out the unit vector of any vector. Now with some more numericals we can find out something. If we have two vectors like A vector and V vector that is equal in magnitude, then we have to prove that A plus B and A minus B vector will be the perpendicular to each other. यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, that is A वेक्टर एंड B वेक्टर, जिनके मैग्नीट्यूड या जिनके परिमाण बराबर हैं, तब हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों वेक्टरों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन यदि हम निकालें तो वो एक दूसरे के लंबवत या परपेंडिकुलर होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं, जैसे कि दिया है कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण बराबर हैं, तो वी कैन राइट हियर मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो एज वी नो दैट द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स मस्ट बी 0। किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर माने जा सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर ए डॉट बी वेक्टर मस्ट बी इज इक्वल्स टू 0। हमें प्रूफ करना है a प्लस बी वैक्टर, a माइनस बी वैक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और देखते हैं क्या इसका सिंप्लीफिकेशन 0 होता है या नहीं। सो वी कैन राइट a प्लस बी डॉट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। ये सॉल्व यदि हम करें, मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पर, तो a डॉट ए वैक्टर, then a dot b vector with the minus, then b dot a vector and last b with the b vector with the minus। अगर हम देखें तो कम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। हम लिख सकते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू b डॉट a वेक्टर। यदि हम
इन दोनों को देखें तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से क्रॉस आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट विल बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड माइनस बी वेक्टर dot b vector that will be is equals to v square. From the above equation given a square is equals to v square. So b square के स्पेस पे अगर हम a square रखें तो देखेंगे कि a square माइनस a square that will be is equals to 0. अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट्स a प्लस b वेक्टर का a माइनस b वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हैंस ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर या लंबवत होंगे। थैंक यू।